तो नेटफ्लिक्स पे रिसेंटली एडोलेसेंस नाम की एक वेब सीरीज आई है। ये एक मिनी वेब सीरीज है और इनिशियली मेरा प्लान था कि मैं इस पे रेगुलर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा। लाइक IMDb पे 8.4 स्टार्स मिले हैं आउट ऑफ 10, रॉटेन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 99% फ्रेश। बट देन जब मैंने इस सीरीज को देखा तो मुझे पता चलता है कि ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की सीरीज है। मतलब अगर मुझे बस आपको कहानी बतानी हो सीरीज की तो मैं बस 2 से 3 लाइन में पूरी कहानी बता सकता हूं। तो इसीलिए आई डिसाइडेड कि रादर दैन एन एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं डायरेक्टली आपसे फेस टू फेस इस सीरीज को लेकर कुछ बातें करूंगा, जहां मैं स्टोरी तो बताऊंगा ही लेकिन ये सीरीज कहना क्या चाहती है इस पे भी थोड़ी लाइट डालूंगा। अब जिन्हें बिल्कुल भी एडोलेसेंस वेब सीरीज के बारे में आइडिया नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि ये इंग्लैंड में बनी एक मिनी वेब सीरीज है जिसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स हैं। हर एक एपिसोड तकरीबन 1 घंटे के हैं और हर एक एपिसोड वन शॉट एपिसोड है। यानी एपिसोड के स्टार्ट में कैमरा रोल होना शुरू होता है और चलता रह जाता है बिना कोई कट के। 1 घंटे तक हम लगातार फ्रेम्स देखते हैं एंड दैट इज हाउ दीज एपिसोड्स आर मेड। मतलब एक एपिसोड के बीच में कोई कट नहीं है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों एडोलेसेंस वेब सीरीज को इतनी तारीफ मिल रही है, क्योंकि बिना कट्स के एक घंटे के एपिसोड शूट करना मामूली बात नहीं है। अब शो के थीम्स एंड परफॉर्मेंसेस पे हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इन 4 एपिसोड्स की कहानी क्या है। तो कहानी काफी सिंपल है, जहां पहले एपिसोड के अंदर हम पुलिस से DI बेस्कॉम एंड DS मिशा फ्रैंक को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी पुलिस वाली टीम लेके एक घर के अंदर किसी अपराधी को पकड़ने के लिए घुसते हैं। अब जितनी अर्जेंसी थी इनके एक्शंस में उसे देख के लग रहा था कि मानो ये कोई बहुत बड़ा अपराधी होगा। बट देन ये लोग एक 13 साल के बच्चे को अरेस्ट करते हैं जिसका नाम है जेमी मिलर। जेमी इस अरेस्ट से इतना डर गया था कि वो अपनी पैंट ही गीली कर देता है एंड एज ए व्यूअर हम सोचते हैं कि आखिर ये 13 साल का मासूम सा बच्चा क्या ही किया होगा। नाउ जेमी के पिता एडी, माँ मैंडा और बड़ी बहन लीजा सभी इस अरेस्ट से बहुत ज्यादा परेशान थे एंड देन आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि पिछली रात 9:30 से 10:30 के बीच में जेमी अपने स्कूल की एक लड़की केटी पे 7 बार चाकू से हमला करके उसे खत्म कर दिया। अब ये ऐसे ही अनुमान नहीं लगाया जा रहा था बल्कि इसका सॉलिड प्रूफ अवेलेबल था। मतलब CCTV फुटेजेस थे जहां जेमी ऐसा कर रहा था। ऑल्दो जेमी क्लियरली मना करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। अब पुलिस वाले जेमी की इंस्टाग्राम वगैरह भी चेक करते हैं, जहां वो पाते हैं कि 13 साल का जेमी अपने इंस्टाग्राम पे हॉट मॉडल्स वगैरह की फोटो जो है वो शेयर करता था। और जब मैं यहाँ मॉडल्स बोल रहा हूं तो मैं फीमेल मॉडल्स की बात कर रहा हूं। जेमी की हरकतों के बारे में जान के उसके पिता भी शॉक में थे और यहाँ पुलिस जेमी से इन जनरल पूछताछ करती है। नाउ एपिसोड 2 के अंदर DI बेस्कॉम एंड DS फ्रैंक ये दोनों जेमी के स्कूल में जाते हैं। स्कूल से ही इनको रियल रीजन पता लग सकता है कि आखिर जेमी केटी को खत्म क्यों किया। अब स्कूल के अंदर अगर किसी स्टूडेंट की मौत हो जाती है और इस केस में तो किसी बच्ची को समाप्त कर दिया गया है, तो ऐसे में स्कूल का माहौल डिप्रेसिंग होगा, राइट? वेल, जहां टीचर्स अपसेट थे, केटी की फ्रेंड रो रही थी, वहीं हम बॉयज को देखते हैं जिनके अंदर थोड़ी सी भी सहानुभूति या फिर थोड़ी सी भी रिग्रेट या सैडनेस की फीलिंग थी ही नहीं। इनफैक्ट बॉयज तो इस सेंसिटिव बात को लेके भी मजाक ही बना रहे थे। इस एपिसोड में हम देख पाते हैं कि टीनेजर्स के अंदर किस तरह से सेंस या फिर एम्पैथी है ही नहीं। इनफैक्ट ये लोग इस बात की ग्रेविटी को समझ नहीं पा रहे हैं कि एक बच्ची की जान चली गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है। DI बेस्कॉम का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता था और वो इस केस से जुड़ी कुछ बातें रिवील करता है। लाइक केटी जेमी के इंस्टा कमेंट्स में कुछ इमोजीज वगैरह डाली थी जो कि एडल्ट्स के लिए बस नॉर्मल इमोजीज हैं, लेकिन टीनेज के लिए ये इमोजीज काइंड ऑफ एक लैंग्वेज है। तो हाँ, नए जनरेशन के बच्चों का ये लिंगो है, जैसे कि रेड पिल, ब्लू पिल, रेड हार्ट का क्या मीनिंग होता है, येलो हार्ट एंड ऑल दैट। और यहाँ केटी इन इमोजीज के जरिए जेमी को इंसल बुला रही थी। अब इंसल जो वर्ड है वो ट्विटर पे बहुत ज्यादा फेमस है। जो लोग ट्विटर पे एक्टिव होंगे उन्हें ये सुनने को मिला होगा, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं थोड़ा सा बता दूं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जो कि फीमेल को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। काइंड ऑफ लाइक वर्जिन है, वर्जिन ही मर जाएंगे, मतलब एक तरह का इंसल्ट है। तो मोस्टली इसी बात से जेमी ट्रिगर हुआ होगा, जिसके बाद वो केटी को समाप्त किया। नाउ स्कूल में DI बेस्कॉम जेमी के बेस्ट फ्रेंड रायन को भी अरेस्ट करते हैं, क्योंकि रायन ही जेमी को भड़काया था और उसे नाइफ भी दिया था ये कांड करने के लिए। अब यहाँ आता है 3rd एपिसोड, जहां कहानी 7 महीने आगे जा चुकी है और जेमी एक यूथ डिटेंशन फैसिलिटी में है। यहाँ ब्रियोनी नाम की एक साइकोलॉजिस्ट जेमी से बात करने आती हैं एंड मेरे हिसाब से जो 3rd एपिसोड था वो बेस्ट एपिसोड है इस सीरीज का। यहाँ हमें क्लियरली पता चलता है कि क्यों जेमी केटी को मारा था। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिस स्कूल में जेमी और उसके दोस्त लोग थे
उस स्कूल के अंदर ये लोग बुली हुआ करते थे। बच्चे इन्हें धक्का देते थे, इन पे थूक वगैरह तक फेंक देते थे। मतलब जो बुलीज करते हैं वो इनके साथ होता था। ऐसे में कहीं ना कहीं जेमी अंडर कॉन्फिडेंट था और गुस्से से भरा हुआ भी था एंड उसे ये भी लगता था कि वो बहुत ज्यादा अगली है। ऑफ कोर्स इतनी यंग एज में सोशल मीडिया हाथ में है जहां वो परफेक्ट मॉडल्स को देखते होंगे और सोचते होंगे कि अट्रैक्टिव लोग ऐसे दिखते हैं, और जब उसको खुद से कंपेयर करो तो भैया खुद तो अगली ही फील होगा। अब होता यह है कि जेमी का जो एक क्लासमेट था वो केटी की एक नग्न पिक्चर कहीं से तो पा लेता है एंड देन वो इस फोटो को सर्कुलेट कर देता है पूरे स्कूल में। ये घिनौनी बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चे यहाँ केटी को फ्लैट भी बुला रहे थे। आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस मोमेंट पे केटी कहीं ना कहीं वल्नरेबल थी, वीक थी, बहुत परेशान थी और जेमी को लगता है कि वो उसे कंसोल करेगा एंड देन उसे डेट के लिए पूछेगा। जेमी ऐसा करता भी है, लेकिन केटी यहाँ जेमी को ना सिर्फ ठुकराती है बल्कि ये तक कह देती है कि मैं इतनी भी डिस्परेट नहीं हूं कि तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी। इसके बाद जब जेमी इंस्टा पे अपनी एक फोटो डालता है तो केटी उसे परेशान करने के लिए वो कुछ इमोजीज डाल देती है, जिन इमोजीज का मतलब यही था कि जेमी इज एन इंसेल। मतलब वो इंसेल बोल के जेमी का मजाक बना रही थी। इनफैक्ट कई लोग केटी के कमेंट को लाइक भी किए थे, जिससे ऑफ कोर्स जेमी ट्रिगर हो गया। ट्रिगर होने के बाद वो क्या किया ये तो हम सब जानते ही हैं। अब ये एपिसोड इसलिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ हम जेमी के मेंटालिटी को समझ पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा करप्टेड था। एंड जिस एक्टर बच्चे ने जेमी का किरदार प्ले किया है वो इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया है। पूरे इंटरव्यू के दौरान जेमी का मूड काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी फ्रेंडली, कभी पैरानॉइड, कभी अग्रेसिव एंड कभी थ्रेटनिंग। इसमें कई बार उसके गुस्से भरे आउटबर्स्ट होते हैं, देन गलती से वो कन्फेस भी कर देता है, देन वो जो ऑनलाइन वर्ल्ड में रहा है उससे जो एक फॉल्स इंटाइटलमेंट उसके अंदर आ गया है वो सब हमें दिखता है। एंड ऑफ कोर्स जेमी के अंदर का भरा हुआ गुस्सा जो कि आया है रिजेक्शन से, बुली होने से एंड मे बी इग्नोर्ड पेरेंटिंग से। जेमी यहाँ ब्रियोनी पे भी काफी चिल्लाता है, जिसे देखकर ब्रियोनी खुद बहुत डर जाती है। ये सब देखकर ब्रियोनी डिसाइड्स कि उसका ये जेमी के साथ आखिरी सेशन होगा। जब जेमी को जबरदस्ती बाहर ले जाया जाता है रूम से तो जेमी गुस्से में ब्रियोनी से भी पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन ब्रियोनी यहाँ कुछ नहीं बोलती और इससे जेमी और भी ज्यादा भड़क जाता है। हम देख पाते हैं कि वो कितना ज्यादा मेंटली अनस्टेबल है, वो भी सिर्फ 13 साल की उम्र में। कैसे हो गया ऐसा? सोशल मीडिया, बुलिंग, गलत संगत और जिस तरह की चीजें आजकल के टीनेजर्स कर रहे हैं उससे। ब्रियोनी यहाँ चुपचाप रोती है एंड देन वहां से चली जाती है। अब चौथी एपिसोड 13 महीने बाद की दिखाई जाती है, जहां दिखाया जाता है कि जेमी के कारण उसकी फैमिली भी कितना कुछ झेल रही है। लाइक आसपास के बच्चे हैं लोग जेमी के पिता एडी को ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करते। इनफैक्ट एक बार तो बच्चे उसके वैन पे स्प्रे वगैरह करके उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। इन जनरल उन्हें सोसाइटी में गलत नजर से अब देखा जाने लग गया था एंड सभी उन्हें परेशान कर रहे थे। तो जिस दिन एडी का 50th बर्थडे था उस दिन जेमी कॉल करके एडी को बताता है कि फाइनली वो कोर्ट के अंदर कन्फेस करने वाला है, यानी वो अपनी गलती फाइनली कोर्ट में मान लेगा। एपिसोड के एंड तक पेरेंट्स अपने बेटे जेमी की बचपन की यादों को बहुत सोचते हैं, एंजॉय करते हैं एंड देन वो बहुत रोते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा पेन में थे और बस यही सोच रहे थे कि आखिर उनकी पेरेंटिंग में ऐसी क्या कमी रह गई कि जेमी ऐसा कुछ कर दिया। यहीं पे एडोलेसेंस सीरीज खत्म हो जाती है। सो इफ यू सी स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसे 2-3 लाइन में ही बताई जा सकती थी कि जेमी अपनी क्लासमेट को मार दिया एंड उसके बाद क्या क्या प्रक्रिया हुई वो हमें दिखाया गया। बट जिस तरह से एपिसोड्स को शूट किया गया है वो काफी इंप्रेसिव है। लाइक जैसा मैंने पहले बताया, हर एक एपिसोड वन शॉट है, यानी कि एक बार कैमरा ऑन हुई तो बंद नहीं हुई। इस वीडियो को बनाने में मैंने कई कट्स लिए होंगे, लेकिन 1 घंटे के एक एपिसोड में कट्स नहीं हैं। देन सभी पात्रों की एक्टिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है, स्पेशली जो जेमी का प्ले किया है किरदार जो बच्चा, वो तो 3rd एपिसोड के अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सो हम कह सकते हैं कि टेक्निकली ये सीरीज बहुत ही ज्यादा वेल मेड है और इसी के कारण इसकी रेटिंग्स भी इतनी ज्यादा हाई है। इनफैक्ट कई लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट देन हमें जानना होगा कि आखिर ये सीरीज कहना क्या चाहती है। तो सबसे पहली चीज ये सीरीज कहती है कि कैसे नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग बहुत घातक हो सकती है। जेमी के पिता एडी का प्लम्बिंग जैसा कुछ बिजनेस था जो कि काफी बड़ा हो गया था, जिसके कारण वो बहुत जल्दी घर से जाते, लेट आते और वो जेमी पे ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे में जेमी उनके सामने तो हमेशा नॉर्मल सा था, लेकिन ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में वो क्या कर रहा था इसका आइडिया एडी को बिल्कुल नहीं था। जेमी फीमेल ऑनलाइन मॉडल्स वगैरह को देखता था, उनके फोटोज को शेयर करता था, देन इन जनरल वो इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहा था जो कि उसकी सोच को बिगाड़ रही थी। एंड देन जेमी के सारे स्कूल वाले फ्रेंड्स ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन बुलिंग भी चल ही रही थी, जिससे मेंटली भी जेमी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था। अब ऑनलाइन तो बुली हो ही रहा था जेमी, स्कूल के अंदर भी बुली होता था, जिसका भी प्रूफ
प्रूफ हमें दिया गया है। देन उसे लड़की से रिजेक्शन भी मिलता है। इनफैक्ट हम जान पाते हैं कि स्कूल में किस तरह के लड़के थे जो कि अभद्र फोटोज वगैरह शेयर कर रहे थे। तो ये सारी जो सिचुएशन थी वो काइंड ऑफ ऐसी बन गई कि अंत में जेमी का गुस्सा फूटा और वो क्या किया वो हम सब जानते हैं। सो द क्वेश्चन हियर इज कि इस सब के लिए हम किसको ब्लेम करेंगे? पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, स्कूल को ब्लेम करेंगे, इंटरनेट को, या फिर बुलीज को जिन्होंने जेमी को बुली किया, या फिर जेमी को? और कई लोग तो सबको ही यहाँ ब्लेम करेंगे, सब कुछ ही करप्ट है। मोreover सवाल यहाँ एक और है कि आजकल जिस लिंगो में बच्चे बात करते हैं, जैसे म्यूइंग करना, रिज कर देना, पता नहीं जिस तरह की वो बात करते हैं, इमोजीज का अलग अलग मतलब होता है, तो क्या ये सारी चीज पेरेंट्स समझ भी पा रहे हैं? जैसे जेमी के केस में किडनी बीन्स वाले इमोजीज, रेड पिल ब्लू पिल वाले इमोजीज, डायनामाइट इमोजीज, देन रेड हार्ट, पर्पल हार्ट, येलो हार्ट, सभी इमोजीज की अपनी एक अलग मीनिंग है। तो क्या जो पेरेंट्स हैं या फिर जो स्कूल में टीचर्स हैं या फिर जो 90s में भी बॉर्न लोग हैं वो इन चीजों को समझ पाते हैं? सो यू सी एडोलेसेंस जो ये सीरीज है वो काइंड ऑफ एक सोशल कमेंट्री है, जहां यही बताया जा रहा है कि यंग एज में बच्चों को गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ये बताना कि क्या गलत है क्या सही ये तो सबसे सर्वोपरि है। बच्चे ऑनलाइन क्या कंज्यूम कर रहे हैं ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए और रिस्ट्रिक्ट भी उसी हिसाब से किया जाना चाहिए। ये सीरीज ऐसे ही नहीं बनाई गई है बल्कि इंग्लैंड में बढ़ते हुए क्राइम्स को देख के बनाई गई है। कैसी क्राइम्स? यंग बच्चे यंग लड़कियों को समाप्त कर रहे हैं, वहां हमला कर दे रहे हैं चाकू से, और इन हमलों का रीजन यही सब कुछ होता है जिसको लेके एक ये सीरीज बनाई गई है जो कि हमें क्लियरली दिखाती है कि किस एक्सटेंट तक बच्चे जा सकते हैं इन ऑनलाइन चीजों को कंज्यूम करके। सीरीज के अंदर मल्टीपल लेवल्स पे कमेंट्री की गई है, बीट आजकल का ऑनलाइन डैंग कल्चर जहां पे ट्रोलिंग चलती रहती है और ये बोला जाता है कि जो ट्रोल हो रहा है उसे ट्रोल होना सीखना चाहिए, मतलब यू शुड नो हाउ टू टेक द जोक। जबकि ये कंसिडर नहीं किया जाता कि जो बंदा ट्रोल हो रहा है उस पे क्या बीत रही होगी। जब हजारों लाखों लोग एक इंसान को उल्टा सीधा बोलते हैं तो किस तरह का फील होता है? सोच के देखो, आप क्लास के अंदर है, वहां एक टीचर आपको खड़ा करके उल्टी सीधी बात बोलता है तो 50 लोग के बीच आपको बुरा फील हो जाता है। वहीं जब हजारों लाखों लोग आपको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे तो आपको अंदर से कैसा फील होगा? देन कमेंट्स में लोगों का गाली दे देना, बिना बात पे तू तराक करके बात करना, ये सब आजकल इतना कॉमन हो गया है कि जो अच्छे से बात करता है उसको ही बोला जाता है कि ये तो बेवकूफ इंसान है। देन पेरेंट्स कैसे बच्चों को मॉनिटर नहीं कर रहे, ये नहीं देख रहे कि बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी वर्चुअल लाइफ कैसी है। इंटरनेट पे ऑनलाइन बुलिंग चल रही है, लड़कियों की अभद्र फोटोज वगैरह शेयर हो रही हैं एंड इस सब पे पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं है। बच्चे अपने दुगने उम्र के लोगों को देख रहे हैं कि उनकी बॉडी बनी हुई है, वो बहुत हैंडसम दिख रहे हैं और खुद को अगली मान रहे हैं। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत पहले से उनके अंदर आ गया। इन सारी चीजों का लड़कियां तो और भी ज्यादा शिकार हो रही हैं क्योंकि उनके फोटोज इधर उधर शेयर कर दिए जाते हैं। आजकल तो एआई से बहुत ही अभद्र चीजें बन जाती है। एंड देन ऐसा कोई पागल आशिक तो होता ही है जो कि लड़की को प्रपोज किया, रिजेक्शन मिला तो वो सह नहीं पाया और फिर वो कोई गलत कदम उठा लेगा। सीरीज के अंदर भी आप स्कूल का माहौल देखिए, एक लड़की खत्म हो गई है लेकिन बच्चे तो एकदम मजे में हैं, जोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब उनके लिए कुछ था ही नहीं ये। तो इस चीज पे अपन घंटों तक डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट ऑल इज रॉन्ग, बट द रियल क्वेश्चन अंत में यही आएगा कि एज ए सोसाइटी हम कहां जा रहे हैं। और यंग एज में जो बच्चों को इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है इंटरनेट के थ्रू, इतना प्रेशर मिल जाता है और ये सब जो बुलिंग होती है इससे उन पे क्या इफेक्ट होता है, ये सोचने वाली बात है। तो हाँ, इन सब चीजों के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है वो कमेंट्स में मुझे जरूर लिख दीजिएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इस शो को जाके देखिए क्योंकि कोई भी एक्सप्लेनेशन करके इस शो में जो दिखाया गया है वो मतलब बताया नहीं जा सकता, देखने वाली चीज है। तो दोस्तों यही थी एडोलेसेंस सीरीज की पूरी कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।